हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आपका दोस्त हरिदर्शन एक और नई कहानी लेकर आया हूं और मुझे लगता है कि यह आपको पसंद आएगी। मुझे आप सभी दोस्तों के प्यार और समर्थन की जरूरत है। एक और बात, कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना पसंद करेंगे। एलेक्स ने घने कोहरे से घिरी सड़कों पर गाड़ी चलाई जो कुख्यात हॉलोवे मानसिक अस्पताल की ओर जाती थी। दशकों से परित्यक्त यह इमारत चांदनी रात में निराशा और भय की एक आकृति के रूप में खड़ी थी। एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में एलेक्स को छिपी और भयानक चीजों को उजागर करने का शौक था। अस्पताल के भयानक अतीत की कहानियां, पागल हुए मरीज, बिना किसी निशान के गायब होते कर्मचारी हमेशा उसे रोमांचित करती थी। इस रात एक टॉर्च, एक कैमरा और एक विकृत जिज्ञासा के साथ उसने सच्चाई का पता लगाने का इरादा किया। भारी लकड़ी के दरवाजे चरमराए और एलेक्स अंदर चला गया। हवा धूल और फफूंद की गंध से भारी थी और मौन केवल पानी की दूरस्थ टपकने की आवाज से टूटा था। अस्पताल का लॉबी अपनी पूर्व महिमा का एक भव्य, क्षयकारी स्मारक था जिसमें छिलता हुआ वॉलपेपर और टूटी हुई झूमरें थी। जब वह आगे बढ़ा, उसके कदमों की आवाज खाली हॉल में गूंज उठी। उसकी टॉर्च लंबी, डरावनी छायाएं डाल रही थी। जैसे जैसे एलेक्स ने खोजबीन की, उसे एक अजीब उपस्थिति का एहसास हुआ, जैसे अंधेरे में आंखें उसे देख रही हो। अस्पताल जीवित सा लग रहा था। हर चरमराहट और गुर्राहट उसकी काली इतिहास की फुसफुसाहट थी। वह वार्ड ए नामक एक खंडित कमरे के पास रुका। अंदर जंग लगे बिस्तर दीवारों के साथ साथ लाइन में लगे थे। उनके फ्रेम मुड़े और टूटे हुए थे। दीवारों पर धुंधले चित्र निराशा और पागलपन की कहानियां बता रहे थे। अचानक ऊपर से एक जोरदार आवाज गूंजी, जिससे डरावना सन्नाटा टूट गया। एलेक्स का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना शुरू किया। प्रत्येक कदम के साथ हवा ठंडी होती गई। भय का एहसास अधिक स्पष्ट हो गया। वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा, जहां तापमान अचानक गिर गया। उसका सांस धुंधली बादलों के रूप में दिखने लगा। जब वह आगे बढ़ा, टॉर्च चमकने लगी। चमकती हुई रोशनी में एलेक्स ने गलियारे के अंत में हलचल देखी। एक छायादार आकृति एक कमरे में चली गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पीछा किया। दरवाजा उसकी स्पर्श से चरमराता हुआ खुल गया। कमरा खाली था, सिवाय इसके कि केंद्र में एक अकेली व्हीलचेयर थी। यह बिना किसी हवा के चरमराते हुए आगे पीछे हिल रही थी। उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए जब वह पीछे हट गया, केवल किसी ठोस चीज से टकराने के लिए। तेजी से मुड़ते हुए एलेक्स का सामना एक प्रेत से हुआ। एक बूढ़ा आदमी अस्पताल के गाउन में, आंखें खोखली और त्वचा पीली। भूत का मुंह एक मौन चीख में खुला और एलेक्स पीछे हट गया। टॉर्च उसके हाथ से छूट गई। उसने उसे उठाने के लिए हाथ पांव मारे। भूत अब गायब हो चुका था, उसे उसकी तेज होती सोचों और अब स्थिर व्हीलचेयर के साथ अकेला छोड़कर। जारी रखने के दृढ़ निश्चय के साथ एलेक्स को तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियां मिली। कदम संकरे और खड़ी थे। हवा नम और ठंडी थी। उसने सावधानीपूर्वक उतरते हुए प्रत्येक कदम पर गूंज सुनी। तहखाना संकीर्ण गलियारों और छोटे कमरों का भूल भुलैया था, पुराने चिकित्सा उपकरणों और सड़ते रिकॉर्ड्स से भरा हुआ। उसे एक बड़े लोहे के दरवाजे वाला एक कमरा मिला जो थोड़ा खुला हुआ था। इसे धकेलते हुए उसने एक ऑपरेटिंग रूम की खोज की। दृश्य भयावह था। जंग लगे सर्जिकल उपकरण चारों ओर बिखरे हुए थे और एक गद्दी जो दशकों पुराने खून से सनी हुई लग रही थी। सड़न की गंध इतनी तीव्र थी कि उसे उबकाई आने लगी। उसकी टॉर्च दीवार पर कुछ पकड़ गई। एक श्रृंखला की तस्वीरें जो विभिन्न चरणों में मरीजों की पीड़ा और निराशा को दर्शा रही थी। अचानक दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। एलेक्स ने उसे खींचने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन यह हिलने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही वह फुसफुसाहटों को बढ़ते हुए सुना, उसे एहसास हुआ कि वे उसकी नाम पुकार रहे थे। दीवारें जीवित सी लग रही थीं, उसे घेरते हुए। हताश होकर उसने अपने कैमरे के लिए हाथ बढ़ाया, दुःस्वप्न का सबूत कैप्चर करने की उम्मीद में। उसने शटर क्लिक किया। फ्लैश ने कमरे को थोड़े समय के लिए रोशन किया, जिसमें दर्जनों प्रेतात्माएं उसके चारों ओर दिखाई दी। घनी काली में
एलेक्स ने अपने कंधे पर ठंडी हाथ की पकड़ महसूस की। उसने मुड़कर देखा, टॉर्च की रोशनी मुश्किल से एक नर्स के विकृत चेहरे को उजागर कर रही थी। उसकी आंखें खोखली और त्वचा सड़ी हुई थी। वह करीब आई, उसका मुंह खुलते हुए टूटी हुई नुकीली दांतों को प्रकट कर रहा था। वह पीछे हट गया, गद्दी के खिलाफ गिरते हुए, डर से अपनी आंखें बंद नहीं कर सका। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और एलेक्स ने महसूस किया कि वे उसका नाम पुकार रहे थे। दीवारें अपने आप स्पंदित हो रही थीं, उसे घेरते हुए। वह अपनी जान बचाने के लिए भागा, दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। ठीक उसी समय जब भूत उसके पास आने वाले थे, कमरे के कोने में एक दरवाजा टूट गया। एक चमकदार रोशनी अंदर आई और एलेक्स ने मौका पकड़ लिया, उसकी तरफ दौड़ते हुए। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, फुसफुसाहटें अब क्रोध की चीखों में बदल गईं। वह तहखाने के गलियारों में दौड़ा, भूत उसका पीछा कर रहे थे, उनकी चीखें उसके कानों में गूंज रही थी। वह सीढ़ियों पर पहुंचा, एक बार में 2 कदम उठाते हुए, दिल उसके सीने में धड़क रहा था। उसने लॉबी को पार किया, अब सामने के दरवाजे चौड़े खुले थे, उसे स्वतंत्रता की ओर बुलाते हुए। एलेक्स ठंडी रात की हवा में लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला, जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल उसके पीछे खड़ा था, शांत और डरावना। उसने पीछे मुड़कर देखा, उम्मीद की कि भूत दिखेंगे, लेकिन दरवाजे बंद थे। इमारत फिर से नीरस हो गई। भारी सांस लेते हुए उसने अपने कैमरे में फोटो देखे। हर एक धुंधली आकृतियों और विकृत चेहरों की धुंध थी, उसके सामना किए हुए भयावहताओं का सबूत। उसे पता था कि उसे सच्चाई को साझा करना होगा, दूसरों को अस्पताल की दुष्ट उपस्थिति से सावधान करना होगा। जब वह गाड़ी चला रहा था, एलेक्स ने रियरव्यू मिरर में झांका। अस्पताल शांत और नीरस खड़ा था, लेकिन उसे पता था कि उसकी भयावहताएं असली थीं, उसकी दीवारों के भीतर फंसी हुई थीं, अगले दुर्भाग्यपूर्ण आत्मा का इंतजार कर रही थी जो अंदर जाने की हिम्मत करेगा। कई महीनों बाद एलेक्स की कहानी प्रकाशित हुई, हॉलोवे अस्पताल में उसकी रात का एक भयानक विवरण। जनता आकर्षित हुई, लेकिन कई लोग संशय में थे। अस्पताल साहसिक प्रेमियों और भूत शिकारियों के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया, एलेक्स की कहानी से आकर्षित होकर। लेकिन एलेक्स को सच्चाई पता थी। हॉलोवे अस्पताल की भयावहताएं असली थीं और वे प्रतीक्षा कर रहे थे। वह अब भी रात में फुसफुसाहटें सुन सकता था, उसका नाम पुकारते हुए, उसे याद दिलाते हुए कि कुछ कहानियां कभी नहीं बताई जानी चाहिए।